हेलो जी, क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी वीडियोस मेरी ऑलरेडी आ चुकी है। एक टॉपिक ऐसा है जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस में कवर किया है, लेकिन फिर भी ना बच्चों को इस टाइम पे भी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि मेरे स्टूडेंट्स को आ रही है, तो मैंने सोचा जो मेरे यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनका भी ये डाउट क्लियर हो जाए। दो ही एडजस्टमेंट ऐसी है जो परेशान करती है। हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि ये 95 to 96% बच्चे एग्जाम में भी गलत करके आते हैं जो फाइनल एग्जाम होता है। तो सीख लेते हैं ना, पैसे तो नहीं लग रहे ना सीखने के, तो सीखिए मेरे साथ। क्या है, ट्रायल बैलेंस में आपको डेटा गिवन है। मैंने दोनों ना ट्रिकी पॉइंट एक साथ ले लिए जिसमें कंफ्यूजन होता है बेसिकली। यहां मैंने लिया इन्वेस्टमेंट, यहां मैंने लिया लोन। देखिए जी, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, आपको एक इन्वेस्टमेंट गिवन है और इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट होती है तो डेबिट वैल्यू होती है, और लोन हमेशा लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट वैल्यू होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हमें मिलता है, हमारी इनकम है। लोन पे हमें इंटरेस्ट देना होता है, हमारा एक्सपेंस है। ये तो है इनकी नेचर। ये चारों चीजें आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसकी कोई भी नीचे वर्किंग गिवन नहीं है। इतनी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। और अगर आप देख सकते हैं, लोन के साथ भी एक परसेंटेज है और इन्वेस्टमेंट के साथ भी एक परसेंटेज है। ये परसेंटेज है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे बच्चे ध्यान नहीं देते और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करते, और ये एडजस्टमेंट गलत हो जाती है। यही सिखाने जा रहे हूं, सीखो मेरे साथ, पक्का गारंटी कर सकते हो एग्जाम में गलत नहीं करोगे। लेकिन यू हैव टू नोट डाउन इन योर रजिस्टर। अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा तो एग्जाम में नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। सुनने से, ये मूवी तो चल नहीं रही है, सुनने से अंदर नहीं घुसता है, हमें लिखना पड़ता है। अकाउंट के स्टूडेंट को लिखना पड़ता है। चले जी, अब आपके सामने 5% इन्वेस्टमेंट गिवन है 3 लाख रुपीज की। देखिए जी, ट्रायल बैलेंस में गिवन है, हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारी एसेट है, हम इन्वेस्टमेंट को दिखाएंगे यहाँ पे। हमें तो पोस्टिंग करनी होती है। हमारी 3 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट है। जब भी कभी ध्यान रखिए, अगर आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो आप कैलकुलेट करके देखिए। अब 3 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट करिए, 5% आपको रेट में बोला है, तो बेसिकली आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो 15,000 रुपीज बनता है 3 लाख का, अगर आप 5% कैलकुलेट करते हैं। पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखना है। उसके बाद जो सेकंड चेकिंग करनी है, आपको ये चेक करना है कि क्या आपके ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसा इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट का जो हमें मिल गया हो। क्योंकि अगर कोई डेटा ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट मींस सम अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है, हो सकता है फुल अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अंदर यहां तो मैंने साथ साथ लिख दिए, वो एक इन्वेस्टमेंट ऊपर होगी, इंटरेस्ट नीचे होगा, वो ढूंढना पड़ेगा आपको आपके ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि वहां पे तो आपको 15 आइटम मिलेंगे। तो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 10,000 हमें मिला हुआ है। ठीक है, हमारी इनकम है। हमारी जो इनकम होती है वो P&L क्रेडिट में जाएगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 10,000। लेकिन अभी हमने कैलकुलेट किया कि हमारा इंटरेस्ट तो 15,000 रुपए बन रहा है, तो 5,000 इज योर एक्रूड इंटरेस्ट विच शुड बी रिसीव्ड, अभी नहीं मिला है। तो ये ऐड करने के बाद P&L में फुल अमाउंट जाएगी। Accrued portion, income has been arised but we are not able to receive, but we have to show in P&L account. Reason behind, we are preparing P&L account as an accrual base of accounting. If any kind of income arise during that period, that should be shown in P&L account. ठीक है जी। अब ये जो accrued वाला portion है, जो accrued वाला portion है, this has not been received, that is an asset. तो ये आपकी accrued interest यहां पे भी एसेट साइड पे भी दिखाया जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट, सिर्फ एक्रूड वाला पोर्शन जो हमें ट्रायल बैलेंस में डेटा गिवन है वो वंस ही ट्रीट होगा। लेकिन जो हमारा एडजस्टमेंट, अब नीचे तो ये एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, कभी कभी नीचे लिखा भी होता है कि रेट नीचे दे दें, बट जो एडजस्टमेंट वाला पोर्शन है दैट विल बी ट्रीटेड ट्वाइस, बिकॉज दैट हैज ट्रीटमेंट हैज नॉट बीन गिवन इन ट्रायल बैलेंस, दैट हैज नॉट बीन ट्रीटेड इन जर्नल, दैट्स व्हाई इट शुड बी शोन हियर एंड हियर ऑल्सो। ठीक है, ये हुआ आपका इन्वेस्टमेंट का। अब अगर इसी क्वेश्चन के अंदर यहां पर 10 की जगह 15 गिवन होता, पूरा जितना हमारा बनता है उतना ही गिवन होता, तो बस आप P&L में दिखाते, बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाता। यहाँ पूरा ही इंटरेस्ट मिल गया और ट्रायल बैलेंस में वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है एज एन इनकम, यू विल शो इन P&L अकाउंट। ये तो हुआ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट। अब हम आ जाते हैं लोन। लोन इज ए लायबिलिटी। ठीक है, लोन को हम दिखाएंगे लायबिलिटी में। 4 लाख रुपीज का हमारा लोन था। अच्छा, अब आपको 4 लाख रुपीज का लोन था तो उससे भी वही चीज करनी है। लोन इज ए लायबिलिटी, तो यहां जाएगा, दैट इज एन एक्सपेंस। 4 6 24, हमारा लोन का इंटरेस्ट बनता है 24,000, बट हमने कितना पे किया, सिर्फ 20,000 एज पर ट्रायल बैलेंस। तो ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, लायबिलिटी, सॉरी एक्सपेंस आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन,
हमने सिर्फ 20,000 पे किया, लेकिन एज पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और एज पर अमाउंट इट शुड बी 24, तो 4,000 इज योर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, दैट विल बी शोन, टोटल अमाउंट विल बी शोन इन P&L। और जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है हमारी लायबिलिटी, क्योंकि हमने पे नहीं किया, कितना है 4,000। ये पोस्टिंग में बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इंटरेस्ट किसका है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है और लोन भी आ जाती है, उसको कैसे देना। और दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है, यहाँ लोन दिया हुआ और यहाँ पर बता दिया 1 जुलाई, जो सा भी ईयर है 2021। अब अगर डेट गिवन है, इन्वेस्टमेंट में भी हो सकता है, तो डेट गिवन है तो इंटरेस्ट में टाइम पीरियड भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ्स का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये बात भी ध्यान रखिए, बच्चे डेट को इग्नोर कर जाते हैं। कभी कभी डेट नीचे गिवन होती है, एडजस्टमेंट में कभी कभी ही ट्रायल बैलेंस में डेट गिवन है। अगर क्योंकि इंटरेस्ट तो मंथली बेसिस पे मिलता है, पर एनम बेसिस पे मिलता है, तो वो जो इंटरेस्ट है आपका, आपको अगर टाइम पीरियड गिवन है तो कितने महीने का वो लोन है और कितने महीने वो पैसा इन्वेस्ट रहा, दैट टाइम पीरियड शुड बी कंसिडर्ड। तो उस हिसाब से करना है। आई थिंक आपको ये लॉजिक क्लियर होगा, लेकिन ये हाँ, ये भी एक बार करोगे तब भी याद नहीं होगा, बार बार करने से आता है। इनमें से एक पॉइंट जरूर कवर होगा, हो सकता है दोनों ही कवर हो जाए। तो करेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप, और कमेंट जरूर करके जाएंगे। मुझे कमेंट का पता चलता है, लाइक का कुछ नहीं पता चलता किस किसने वीडियो देखी। तो कमेंट करिए, चाहे आप थम्स अप दीजिए, चाहे आप स्माइली दीजिए, लेकिन आप अपनी अटेंडेंस लगा के जाएंगे कि हाँ हमने वीडियो से लर्निंग करी। ऑल द बेस्ट।